स्वागत है आपका एबी सर्विसेज की ग्राफिक डिजाइनिंग एंड पिक्सेल लैब की क्लास नंबर 2 में। और इस वीडियो में हम थोड़े से पिक्सेल लैब के बेसिक टूल्स के बारे में जानकारी लेंगे। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक टूल आपको पता होने चाहिए कि अगर हम किस पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसका काम क्या है। शॉर्ट में मैं आपको सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी आप पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। ये जो न्यू टेक्स्ट है ये ऑटोमेटिकली ऐड रहता है। इसको आप क्लिक एक बार करेंगे और ये डब्बा वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको बोलते हैं डिलीट वाला। इस पर क्लिक करके इसको ओके कर देंगे, हट जाएगा। अब मैं आपको कुछ बेसिक टूल्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहली एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप ये जो एरिया है ना, वर्किंग एरिया मैंने बताया था आपको, ये अलग अलग साइज़ का होता है। अगर आप थंबनेल बना रहे हैं तो 16:9 का आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसको स्क्वायर के फॉर्मेट में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम 3 डॉट आ रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने फ़ोन की गैलरी में पहुँच जाएंगे। गैलरी में पहुँचने के बाद आप किसी इमेज पे अगर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके के इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये तरीके से क्रॉप कर लिया और करेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर दिया तो ये इमेज आ गई वर्किंग एरिया में। ठीक है, अभी वर्किंग एरिया था कुछ इस तरीके का, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। इस तरीके का वर्किंग एरिया, अब उसमें इमेज आ जाती है हमारी, और जो इमेज का साइज़ होता है वही यहाँ पर आ जाता है साइज़। ठीक है, तो इसका बेसिकली एक तरीका और है सेम, वो भी आपको अभी आगे पता चलेगा। तो 3 डॉट पे मैंने क्लिक किया, एक ऑप्शन और मिलता है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन पे क्या होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपने जो भी चीज़ डिज़ाइन की होगी इस वर्किंग एरिया में वो फुल स्क्रीन में शो हो जाएगी। ठीक है, और ये जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएंगे इस तरीके से। ओके, फिर से 3 डॉट पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यूज़ इमेज फ्रॉम यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा। अब इसका मतलब ये है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और आप जो भी फ़ोटो क्लिक करेंगे वो सीधा वर्किंग एरिया में आ जाएगा। गैलरी से क्या होता है कि जो फ़ोटो पहले से क्लिक हो रखी हैं तो वो यहाँ पे आती हैं। कैमरा से क्या होगा कि अभी लाइव आप क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट इमेज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप इमेज सेव कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मेट के बारे में भी नॉलेज दी थी थ्योरी क्लास में, जेपीजी PNG। इस पर क्लिक करेंगे तो 2 फॉर्मेट हैं इस पर, देखो जेपीजी एंड PNG। ओके, और यहाँ से आप क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे डायमेंशन जितना आप ज़्यादा रखेंगे उतनी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। और सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने काम किया होगा वो सेव कर सकते हैं। ओके, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक किया, यहाँ पर इमेज साइज वाला ऑप्शन मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर आप क्लिक करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। या तो आप विड्थ एंड हाइट अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1280 दोनों तरफ, यानी कि स्क्वायर फॉर्मेट है। बाकी यहाँ पे अगर आप ऊपर प्रीसेट, यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट भी मिल जाते हैं डले हुए, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कस्टम, स्क्वायर, प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब चैनल बैनर, ये बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप स्क्वायर करेंगे, क्योंकि उसका जो फॉर्मेट होता है वो स्क्वायर का होता है। कोई प्रोफाइल पिक्चर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो स्क्वायर फॉर्मेट होता है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली विड्थ हाइट अपने हिसाब से ये ले लेगा, है ना। यूट्यूब थंबनेल बना रहे हैं तो यूट्यूब थंबनेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो 16:9 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, 1280x720। ओके, ट्विटर हेडर आप बना रहे हैं तो ये देखो, इसमें भी खास कुछ डिफ़ॉल्ट डले हैं। बाकी अगर आप अपने हिसाब से डालना चाहें तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। ठीक है, विड्थ तेज पे हमने क्लिक किया तो यहाँ से हम अपने हिसाब से नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाइट भी हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इमेज साइज़ किस तरीके के होते हैं, क्या क्या, वो आपको आगे वीडियो में जब हम प्रैक्टिकली कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे तब आपको सब कुछ डिज़ाइन करना सिखाएंगे। जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट कैसे डिज़ाइन करेंगे, थंबनेल कैसे डिज़ाइन करेंगे, तब आपको इमेज साइज़ सबके पता चल जाएंगे। अभी कॉन्टेक्स्ट रिपोर्ट बाकी ये कुछ अलग ही है, ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है open.plp फाइल। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो, मैंने कुछ काम पहले से कर रखा है, तो ये जो काम मैंने कर रखा है यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। देखो, ये एक अलग चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी कोई काम कर लिया, ओके, लेकिन मेरे को अर्जेंटली कोई काम आ गया है, मैं चाहता हूँ अब मैं इस एरिया में जितना काम हो चुका है उतना हो चुका है, इसके अलावा और काम मैं करना चाहता हूँ, वो मैं थोड़ी देर बाद करना चाहता हूँ। ठीक है, और पिक्सेल लैब अभी मेरे को बंद करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया था थ्योरी क्लास में, ये होता है सेव वाला। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव एज इमेज अगर हम करेंगे तो वो गैलरी में सेव हो जाएगी, और उसके बाद हम उसमें जो भी ऐड कर चुके होंगे वो हो जाएगा, उसको हम एडिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर सेव एज प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम प्रोजेक्ट का कुछ नाम दे देंगे, ठीक है, मैंने नाम दे दिया कुछ उल्टा सीधा, उसका डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो
उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और इसको आपको ओके कर देना है, ठीक है जी। और ओके कर देंगे तो ये सेव डन हो गया। अब आप जब भी पिक्सेल लैब ओपन करना चाहें बंद कर देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ऊपर 3 डॉट आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और ओपन .plt फाइल आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने पहले काम कर रखा होगा उसको आपने सेव किया होगा उस पर आप क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं, जैसे कि ये है। ओके जी, इसको ओके कर देंगे और ये देखो ये आ गया। अब यहाँ से क्या है, जैसे पिक्सेल लैब का ये लोगो इसको मैं यहाँ से एडजस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है, एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर इसको हम सेव एज इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते तो फिर इसको हम एडिट नहीं कर पाते कुछ भी और वो गैलरी में सेव हो जाता है। तो ये काम होता है इस open.plp फाइल का, ठीक है। आई होप इसको आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ और भी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये जूम वाला ऑप्शन जो है ना, ये जूम, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद ये जो वर्किंग एरिया है इस पर आप जैसे इमेज जूम करते हैं उस तरीके से अगर आप जूम करेंगे तो ये ऐसे जूम करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और जितना जूम रखना चाहे उतना रख सकते हैं। उसके बाद ये जो जूम वाला आइकन है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। उसके बाद फिर आपको जूम कम करना है, फिर इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से जूम आउट कर देंगे, फिर इस पर क्लिक कर देंगे, ये हो गया, ठीक है। और जब आप जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक किए रहेंगे ना तो यहाँ पे जो भी चीज़ आपने ऐड कर रखी होगी वो सेलेक्ट नहीं होगी, ध्यान रखना। ओके, ये ऑप्शन मिलता है ग्रिड का, ये देखो लाइन आ गई, ये ग्रिड सिस्टम है। आप कोई चीज़ डिजाइन कर रहे हैं तो ये कुछ आपके काम आ सकती है, जैसे एक लाइन में कोई चीज़ रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो ये ऑप्शन है, ये लेयर ऑप्शन मैंने आपको बताया था। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ये लेयर आ रही है, जैसे ये न्यू टेक्स्ट है, इसकी एक पूरी लेयर है। अब मैं यहाँ पे जैसे कि एक और मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, अब मैं टेक्स्ट लिखना आपको बाद में बताऊँगा, इसमें आपको लाइव लिख के दिखाता हूँ कुछ, ठीक है। ये लिख दिया और यहाँ से मैंने एक शेप भी ऐड कर दिया, सपोज दैट ये कर दिया, हो गया। अभी सारी चीज़ आपको पता चलेगी कैसे करते हैं। तो ये आप लेयर वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 2 न्यू टेक्स्ट हमने ऐड किए थे वो यहाँ पर आ चुके हैं और ये एक शेप आ चुका है। अब जैसे कि मेरे को शेप को एडिट करना है तो ये जो शेप है ना, ये इस पर मैंने क्लिक किया और ये देखो यहाँ से सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इसको आप एडिट कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि ये जो टेक्स्ट इसमें मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो इसमें मैंने एक बार क्लिक किया, यहाँ से सेलेक्ट हो गया, इस पर 2 बार क्लिक किया और यहाँ से मैंने कुछ भी और भी ऐड कर दिया, आगे डन कर दिया, ओके। ये लेयर का काम होता है बेसिकली। अब आप चाहते हैं ये जो वाइट है ये सेलेक्ट हो जाता है तो उसको सेलेक्ट ना, उसको मैंने इस तरीके से सेट कर दिया। अब इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, मेरे को हिल भी ना जाए यहाँ से, तो इसको आप लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट भी करूँगा तो सेलेक्ट नहीं होगा, जबकि ये जो न्यू टेक्स्ट है ये लॉक नहीं है तो इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, समझ रहे हैं। अब जब भी कोई चीज़ लॉक होगी तो ये जो ताला वाला ऑप्शन ये रेड हो जाएगा, जो भी चीज़ आप लॉक करेंगे। अब ये लेयर भी होता है ऊपर नीचे, ठीक है, वो आपको आगे पता चलेगा, ये बेसिक टूल्स है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऐड वाला ऑप्शन मिलता है, बेसिकली इंपोर्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट न्यू आप ऐड कर सकते हैं, करंट डेट कर सकते हैं, कुछ स्टिकर लगाना चाहें तो स्टिकर वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे, ये कुछ स्टिकर डले हुए हैं पिक्सेल में वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर शेप्स वाला ऑप्शन मिलता है, आप शेप्स ऐड कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। और ये जो खिड़की बनी है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग शेप्स आप क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। और ये ओपेसिटी वगैरह, फिल कलर, स्ट्रोक वगैरह, अब ये एक ऑप्शन में डिटेल में आपको बताऊंगा। अब ये बेसिक टूल्स है तो हम सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं कि क्या क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ड्रॉ, ठीक है। ड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसके साथ ये ऑप्शन ख़त्म होते हैं। ये सेव वाला मैंने आपको बता ही दिया, ये शेयर वाला है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी वही चीज़, यहाँ से फेसबुक, ट्विटर, गूगल पे आप सीधा शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज इस पर क्लिक करके आप शेव टू गैलरी भी कर सकते हैं, फॉर्मेट अपने हिसाब से, ठीक है जी। और ये कुछ कोट्स वाला ऑप्शन है ना, जो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पिक्सेल लैब में कुछ कोट्स डले हुए हैं, ठीक है, मोटिवेशन, सक्सेस, फ्रेंडशिप, ये आप ऐड कर सकते हैं। इसकी ऐड कर दिया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया, ओके। अब ये सारे ऑप्शन कंप्लीट हो गए, 3 डॉट वाले हो गए। अब हम बात करते हैं कि कुछ जो नीचे ऑप्शन दिए गए होते हैं। ये सबसे पहले तो आपको कुछ अफेक्ट वाला ऑप्शन मिलता है, ये जो है ये है कुछ अफेक्ट, जैसे कि थिन वाला, इस पर क्लिक किया और उसको ओके कर दिया तो ये कुछ इस तरीके का अफेक्ट बन के आ गया। ये डिफ़ॉल्ट बनाए दिए गए हैं, ये सारी चीज़ आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ये टेक्स्ट वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कोट्स, एक क्या टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो ये न्यू टेक्स्ट आ गया और इसको आप एक बार क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा। और ए वाले ये है, इस पर क्लिक किया रहना और यहाँ पे एडिट करके आप यहाँ से इसमें जो भी लिखना चाहें बिगाड़ दें, न्यू टेक्स्ट कोड लिख सकते हैं, ठीक है जी। बाकी भी बहुत सारे ऑप्शन इसमें आपको मिलते हैं। ओवरऑल ये सारा जो आप लिखेंगे वो सब इसका यूज़ होगा। ये जो सेकंड ऑप्शन मिलता है ये आपको मिलता है इम्पोर्ट है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ से भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्टिकर्स। इम्पोर्ट क्या है कि आप कोई भी चीज़ गैलरी से लाना चाहते हैं इस वर्किंग एरिया में वो ला सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ड्रॉ कर सकते हैं, ये मैंने कहा था ना, जैसे कि ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप ये ड्रॉ, स्टिकर्स, शेप के ऑप्शन आते हैं, वो चीज़ यहाँ से भी आते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिक्सेल लैब में एक चीज़ को अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ये है बैकग्राउंड वाला, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जो बैकग्राउंड है उसका कलर, जैसे कि है ये कलर वाला ऑप्शन, कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसकी मैंने रेड कर दिया, रेड हो गया,
है ना। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। जो ये वर्किंग एरिया का साइज है ये आप यहाँ से भी इमेज साइज चेंज कर सकते हैं, और ऊपर 3 डॉट आते हैं इस पर क्लिक करके और इमेज साइज पे करके भी आप कर सकते हैं। देखा, 2 तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर इमेज वाला ऑप्शन मिलता है आपको, इमेज वगैरह यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट मिल जाती है, आप ऐड कर सकते हैं। अभी जो फ्रॉम गैलरी वाला ऑप्शन मिल रहा है ये कुछ इस तरीके से है, जिस तरीके से 3 डॉट पे क्लिक करके हमने यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी किया था उसी तरीके से यहाँ पे फ्रॉम गैलरी मिल जाता है। फ्रॉम गैलरी से क्या होगा, आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप गैलरी में पहुँच जाएंगे। कोई सी भी इमेज अगर आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी उसका साइज होगा 16:9, 9:16 वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा और वो इमेज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, ये मिलता है आपको एडजस्टमेंट वाला। मैंने आपको बताया था, ये देख सकते हैं यहाँ से आप बैकग्राउंड को रोटेट कर सकते हैं। ये बिगनेट वाला ऑप्शन क्या है, ये देखो इसका ये एक तरीके से अफेक्ट होता है ये। ठीक है, यहाँ पे नॉइज़ मिल जाता है, नॉइज़ ये कुछ इस तरीके का अफेक्ट होता है, देखा है ना। ये सारी चीज़ डिटेल में बताऊँगा। स्ट्रिप्स, ब्राइटनेस, देखो ब्राइटनेस क्या चीज़ होती है मैंने आपको बताया था, ये देखो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ह्यूई क्या होती है आपको बहुत डिटेल में अभी आगे पता चलेगा नेक्स्ट क्लास में। सैचुरेशन, यहाँ से आप सैचुरेशन वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन थे, आप ध्यान से देख लें। और जैसे कि ये बैक वाला ऑप्शन है ना, ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक स्टेप बैक हो सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने क्लिक किया तो हम बैक होते जा रहे। ठीक है, तो ये थे कुछ ऑप्शंस। बाकी बस ये कुछ ऑप्शंस थे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ चीज़ें इसमें क्रिएट करना बताएंगे और एक एक ऑप्शन डिटेल में बताएंगे। ये था बेसिक स्ट्रक्चर पिक्सेल लैब का। अब जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो ये मैंने जितनी भी चीज़ें बताई एक बार आप खुद से प्रैक्टिकली इनको ट्राई करो कि हाँ यहाँ पे ये मिलता है, यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है, ताकि जो इंटरफेस है पिक्सेल लैब का वो आपके दिमाग में सेट हो सके। तो आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट क्लास में।